हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर। स्वागत है आपका THMMJ में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, सारी की सारी प्लेलिस्ट और सारी की सारी वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। आप टोटली हिंदी में जानकारी को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे और मेरे चैनल पे आ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स रिएक्ट राउट हुक्स के ऊपर। जैसा कि हमने रिएक्ट जेएस के केस में देखा कि वहां पे भी हमने हुक्स यूज किए और फंक्शनल कंपोनेंट बनाए। तो जो भी पार्शियल लाइब्रेरी हैं जो भी रिएक्ट जेएस में यूज होती हैं, उन्होंने भी हुक्स का जो फंडा था वो समझा और उसमें ऑप्शन दी हुक्स की। तो इसी तरह हमारे पास भी रिएक्ट राउट में जो लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर, उसमें भी हुक्स का कॉन्सेप्ट है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हुक्स अवेलेबल हैं रिएक्ट राउट हुक्स लाइब्रेरी में। तो पहला जो हमारे पास मेथड है वो है यूज हिस्ट्री। सेकंड जो मेथड है वो है हमारे पास यूज बम्प्स। और थर्ड जो मेथड है वो है यूज लोकेशन। एंड फोर्थ एंड लास्ट यूज राउट मैच। तो ये फोर मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं रिएक्ट राउट हुक्स में। तो इनका स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली हम करते हैं प्रैक्टिकल और जानते हैं कौन सा हुक्स किस लिए यूज़ करेंगे और क्या ये बेनिफिट्स देंगे हमको और कैसे इंटीग्रेशन में ये हेल्पफुल होंगे हमारे हमारे लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, करते हैं प्रैक्टिकल और शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम कोड स्क्रीन के ऊपर और आप देख रहे हैं कि मैंने एक app.js यानी कि ऐप कंपोनेंट ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ये मेरी जो रेपो है यानी कि जो मैंने पहले रिएक्ट राउट की दोनों वीडियो में बनाई थी वही वाली सेम रेपो है। तो इसी में ही मैंने एक ब्रांच बना ली है रिएक्ट राउट हुक से। तो इसी में हम सारी की सारी प्रैक्टिकल करके देखेंगे आज। तो सबसे पहले जो हम यूज करेंगे वो करेंगे हम यूज हिस्ट्री। यूज हिस्ट्री का क्या बेनिफिट है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्या बेनिफिट्स हैं। अब इसको हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ओपन हो रखी है, ऐप एग्जीक्यूट हो रखी है और ये स्मूथली चल रही है लिंकिंग के थ्रू। तो ये जो हमने लिंकिंग की थी वो की थी राउटिंग के थ्रू, और जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लिंक की, वो हमने यूज़ करके इन लिंक को इन राउटर से कनेक्ट किया, तब हमारी ये लिंकिंग हो पाई और ये सक्सेसफुली चल पाई। अगर यही काम हमें प्रोग्रामेटिकली करना पड़े, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना पड़े रिएक्ट में, तो वो किस तरीके से होगा? तो रिएक्ट राउट ने हमें एक वे दिया कि अगर आपके पास स्टैटिक लिंक्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, लिंक बनाया टू में और उस राउट का हमने जो पाथ है वो दे दिया और ये हमारा सक्सेसफुली चल गया। अगर मान लो आपके पास एक मेथड है या आपके पास एक बटन है, उसके क्लिक पे आपने कुछ चीज़ परफॉर्म करवानी है और आप चाहते हैं कि वो जब तक परफॉर्म ना हो जाए तब तक कि आपका पेज चेंज ना हो, तो वो कैसे होगा? तो वो सारी चीज़ पॉसिबल है फ्रेंड्स हमारे यूज़ हिस्ट्री की वजह से। तो अब हिस्ट्री यूज़ हिस्ट्री को करते हैं प्रैक्टिकल। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने होम कंपोनेंट में। होम कंपोनेंट को मैं ओपन करता हूँ और इसको कर देता हूँ वर्ड रैप। मैंने कर दिया ऐसे ताकि कुछ अच्छे से पता लग सके। और मान लो यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे बटन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज गो टू अबाउट पेज। अब ये मैंने बटन बनाया, इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। हम थे होम पेज में, तो होम पेज में हमारे पास आ गया है गो टू अबाउट पेज। तो इसके क्लिक पे अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो इसके क्लिक पे हमें क्या करना है, हमें एक मेथड बनाना है। हम क्या करेंगे, सीधा लिखते हैं कॉन्स्ट और गो टू अबाउट एक मेथड बनाते हैं और इसको बना देते हैं एरो फंक्शन। और यहाँ पे हम जस्ट लिखते हैं अलर्ट करवा लेते हैं ब्लैंक अलर्ट। और यहाँ पे हम इसके ऑन क्लिक पे कर लेते हैं सेम मेथड को
जो कि हमारा है गो टू अबाउट। ये हमने कॉल किया। अब इसके क्लिक पे अलर्ट बॉक्स ओपन होना चाहिए, जो कि हो रहा है, बिल्कुल ही परफेक्टली चल रहा है। अब हमें करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि इसके क्लिक पे अलर्ट बॉक्स ओपन हो और तब ये किसी दूसरे पेज में जाए, यानी कि अबाउट पेज में जाए। तो वो किस तरीके से होगा, तो फ्रेंड्स उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपनी जो रिएक्ट राउट वाली लाइब्रेरी थी वो, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट की। और यहाँ पे हमारे पास एक हुक्स मिलता है, जैसे कि हमारे पास रिएक्ट के केस में था, यूज स्टिक था, यूज इफेक्ट था। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये चारों हुक्स हैं रिएक्ट राउटर डोम में। और हम सबसे पहले करेंगे यूज हिस्ट्री यूज। तो यूज हिस्ट्री यूज हमने किया और यहाँ पे हमें एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल। मान लो मैं लिख देता हूँ उसे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मैंने लिखा इसे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज हिस्ट्री। तो यूज हिस्ट्री हमारे पास आ गया। अब यूज हिस्ट्री हमें मेथड देता है एक आगे, डॉट पुश का। तो ये पुश मेथड हम लिखेंगे और इस पुश मेथड में हम क्या करेंगे, सेम जैसा कि हमने लिंकिंग के केस में दिया था, सेम हम वैसे ही राउट देंगे इसे। और हमारा काम ख़त्म हो गया है और अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अभी हम हैं होम पेज पे और यहाँ पे हमने बटन बनाया था गो टू अबाउट पेज। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अलर्ट बॉक्स मेरा ओपन हो गया और जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा मूव हो चुका है अबाउट वाले पेज में। तो ये अब प्रोग्रामेटिकली हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऐप डॉट जी एस की, तो यहाँ पे जो ये हमने लिंकिंग की थी वो स्टैटिकली यानी कि HTML की फॉर्म में की थी। बट अब यहाँ पे अगर हम जो लिंकिंग कर रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में, वो एक रन टाइम या डायनेमिकली हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने रन टाइम में या डायनेमिकली अगर आपने लिंकिंग करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कि काफ़ी सारी जगहों में रिएक्ट जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो काफ़ी सारी जगह में हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मैनिपुलेशन करनी पड़ती हैं, कोड में कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है और उसके बाद हम किसी स्क्रीन पे मूव करते हैं चीज़ों को। तो वहाँ पे ये वाला हुक्स हमें बहुत ही बेनिफिट करने वाला है, यूज़फुल में आने वाला है हमारी ये चीज़। अब बात करते हैं दूसरे हुक्स की फ्रेंड्स, और वो दूसरा हुक्स हम यूज करेंगे यूज पर्म्स। यूज पर्म्स क्या करता है, अगर आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मान लो आपके पास एक डायनेमिक साइट है, मगर मैं बात करूं इसी की, हमारे पास एक डायनेमिक साइट है और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमें लिखा होता है, मान लो हमारे पास प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट के आगे उस प्रोडक्ट का कुछ भी हो सकता है, मान लो नेम है तो यहाँ पे हम शूज़ कर देते हैं। तो मान लो ये उस प्रोडक्ट का टाइटल है, या हमारे पास कुछ ऐसे नंबर है तो मान लो ये उस प्रोडक्ट की आईडी है, या SKU भी बोल सकते हैं, SKU भी है। तो अब ये वाला जो हमारा पार्ट है ये तो हो गया राउट। अब ये वाला जो पार्ट हो गया है इसको हम बोल सकते हैं परम्स। परम्स क्यों बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हमें जो वैल्यू हम एक्सचेंज करते हैं API में या सर्वर पे, या सर्वर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस आईडी के या इस टाइटल के या इस SKU के कॉरस्पॉन्ड हमें डाटा दे। तो वो डाटा कहाँ से होगा, गेट मेथड की बात करें या URL की बात करें तो वो यहाँ से होगा। तो उसको गेट करने के लिए हमें भी कुछ एक चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो किस तरीके से होंगी तो वो अभी मैं आपको करके बताता हूँ, वो इस तरीके से होंगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें एक राउट भी वैसे बनाना पड़ेगा ताकि वो हमारा जो पर्म्स है हम सेंड कर सकें। क्योंकि अगर मैं अभी इसको लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस टाइप का कोई राउट है नहीं कि जो आगे हम पैरामीटर या परम उसमें पास कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक राउट बनाना पड़ेगा यहाँ पे।
हम एक राउट बनाते हैं, वो सेम एज वैसे ही होगा जैसे कि हमने अबाउट के केस में किया। तो अब अबाउट के केस में हम क्या करते हैं, स्लैश के बाद कॉलन लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं आईडी। तो अब ये आईडी हमारा एक परम है, यानी कि पैरामीटर है, पैरामीटर पास कर रहे हैं हम इस राउटर में। अब दो राउटर हो गए हमारे सेम अबाउट अस के, बट एक है सिंगल पैरामीटर या विदाउट पैरामीटर और एक है विद पैरामीटर। तो अगर अब हम इसमें लिखते हैं कुछ भी ABC तो ये चलेगा। इसमें लिखते हैं 1 2 3 समथिंग कुछ भी तो ये चलेगा। अब मान लो ये वाली चीज़ मुझे गेट करनी है या कहीं पे प्रिंट करनी है, तो वो चीज़ मैं कैसे गेट कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अबाउट पेज में जाता हूँ और सेम एज हम ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे भी हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, वो लाइब्रेरी हमने कर दी है यहाँ पे इंपोर्ट, और यहाँ पे इसको अबाउट बना लेते हैं। शायद हमने पहले उस केस में किया नहीं इसको, तो इसको अबाउट ही बना लेते हैं। अब यहाँ पे यूज हिस्ट्री की जगह हम कर लेंगे परम्स, यूज परम्स। अब यूज परम्स में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिलहाल प्रिंट कराने के लिए तो हम यहाँ पे कर लेते हैं यूज इफेक्ट यूज, ताकि यहीं से हमें क्लियर हो जाए या हमें परम है जो यहीं पे हमें मिल जाए। और यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लैंक यूज इफेक्ट, तो फर्स्ट टाइम ये लोड होगा, तो इसको चेक भी कर लेते हैं। कंसोल लॉग परम्स और इसको करते हैं इंस्पेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम ये हमारा लोड हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं इंपोर्ट लेट, और यहाँ पे भी सेम परम, परम्स को कर देते हैं यूज परम्स। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं कुछ ऐसे, यानी कि ये हमारा एक मेन मेथड है। अब इस मेन मेथड के अंदर आएगा क्या, यानी कि अब जितने परम्स आएंगे वो यहाँ पे हमारे पास एक्सेसिबल होंगे। तो मान लो अब यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास है आईडी, तो अब यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट आईडी लिख सकते हैं। अगर मान लो मैं एक और बनाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट है, इसको भी कॉपी करा के हम इसको भी विथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्लैश कॉलन टाइटल लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास दो अब एग्जांपल होगी, एक अबाउट में हमारे पास आईडी है, कॉन्टैक्ट में हमारे पास टाइटल है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको आईडी चला के देखते हैं। तो आईडी में अगर मैं अबाउट अस और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग बनाता हूँ और यहाँ पे आईडी प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आईडी जैसे तरीके से लिख भी देता हूँ। तो अब देखते हैं इसको चला के, तो अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, और अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करता हूँ। तो यस, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वैल्यू हमने उस यूआरएल में पास की, यानी कि वो आइडेंटिफायर आईडी हमने पास की, तो वो हमें यहाँ गेट हो रही है इस हुक्स के थ्रू। तो अब हम कॉन्टेक्ट एस वाला भी जो है एग्जांपल वो भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में जाते हैं और कॉन्टेक्ट में भी हम सेम यही चीज़ करते हैं। कॉन्टेक्ट में भी हम ये पूरे का पूरा कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं। लास्ट की वीडियोस में हमने ये किया नहीं था, तो यहाँ पे हो गया है फॉर्म्स, इसकी भी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना फ्रेंड्स, यहाँ पे था आईडी,
तो हमने लिखा यहाँ पे आईडी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है टाइटल, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। तो टाइटल लिखा हमने। अब इस टाइटल को भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, टाइटल, और यहाँ पे भी टाइटल, और इसमें भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सेम यही चीज़, तो इसे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं और अब चला के देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अबाउट वाला। अब यहाँ पे चलते हैं कॉन्टैक्ट में, सेम वही चीज़ आ रही है अभी, और यहाँ पे टाइटल आ रहा है, सिंपल टाइटल आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं लाइक टेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो राउट में यूआरएल में जो टेस्ट था वो टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये कि इस तरीके से आप परम को गेट कर सकते हैं। और जो हिस्ट्री वाला है, अगर आपको भेजना है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो आपको यूज़ करना है यूज़ हिस्ट्री। और अगर आपको परम्स गेट करने हैं यूआरएल में तो आप यूज़ करेंगे यूज़ परम्स। तो इसी के साथ हमारे ये दो मेथड कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट आती है हमेशा, क्योंकि हम वेब पे काम कर रहे हैं तो यूआरएल और राउटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, तो वो हमें मैनेज करनी ही पड़ती है। तो हमारे पास एक और केस आता है, वो होता है क्वेरी स्ट्रिंग का। मेरे पास कुछ इस तरीके से है, आपने काफ़ी साइट्स में देखा भी होगा। मान लो यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है और कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मान लो कुछ इस तरीके से भी है कि मेरे पास आईडी है, वो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये वाला तो हमने जो पहले किया था ये था परम्स। अगर ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी ये चीज़ आती है पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, और जो कि हमेशा गेट के ही मेथड में यानी कि गेट मेथड में ही होती है। तो अगर ये चीज़ हमें एक्सेस करनी पड़े या गेट करनी पड़े तो वो किस तरीके से होगी रिएक्ट राउट हुक्स में, तो उसकी प्रैक्टिकल भी करते हैं फ्रेंड्स। तो उसकी प्रैक्टिकल हम यहाँ यहीं पे कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ लोकेशन। अब यूज़ लोकेशन के बहुत सारे फंडे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यूज़ लोकेशन में। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए सिंपल यूज़ लोकेशन करके देखते हैं। तो यूज़ लोकेशन मैंने लिखा। अब इस यूज़ लोकेशन को हम करवाते हैं कंसोल और देखते हैं कि इस यूज़ लोकेशन में है क्या एग्जैक्टली। तो ये मैंने इसको कर लिया ओपन, और इसको भी हम कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और यहाँ पे कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट पेज ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमने यूज़ लोकेशन लिखा वही है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे पास जो यूज़ लोकेशन में हमने प्रिंट किया, हमारे पास एक हैश आया जिसमें ब्लैंक है सारी चीज़ें। एक पाथ नेम आया, उसमें हमारे पास पाथ है, और एक है हमारे पास सर्च। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी रिटर्न करता है यूज़ लोकेशन। तो यूज़ लोकेशन ये चीज़ प्रॉपर्टी रिटर्न करता है। और कहीं पे आपको मान लो चाहिए चीज़ पाथ की, तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे पाथ नेम, और वो आपको एग्जैक्ट पाथ मिल जाएगा, और आप इससे जो भी यूज़ ले सकते हैं। बट हमें तो यूज़ करना है ये वाली चीज़ें कि हम किस तरीके से गेट करें, तो उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और अब हम बनाएंगे एक कस्टम हुक। तो हुक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक फंक्शन, और मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक यूज क्वेरी एरो फंक्शन। इसको बनाते हैं एरो फंक्शन। ये हमारा एरो फंक्शन बन गया है, और यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं हम यूज लोकेशन, जो कि हमारा हुक्स है रिएक्ट राउटर डोम का।
और देन उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टीज आएगी वो है सर्च। तो ये हमें सर्च जो की है यूज लोकेशन की, तो जो भी हमारे ये वाला पार्ट है वो हमें रिटर्न करके दे देगा। अब ये हमें रिटर्न करके दे देगा, बट ये पार्ट हमारा स्प्लिट कैसे होगा कि एक्शन है या आईडी है उसको उठाना है। तो वो चीज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, वो है URL सर्च परम्स, जो कि स्प्लिट करेगा हमारे इस सर्च की वैल्यूज़ को। और ये क्योंकि ऑब्जेक्ट है, क्लास है ये, तो हम इसको न्यू से करना पड़ेगा डिफाइन। तो न्यू लिखा हमने और देन हम सर्च परम्स, यूआरएल सर्च परम्स, और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है यूज सर्च। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और अब इसको करते हैं यूज़। तो जहाँ पे हमने लिखा है यूज़ लोकेशन वहाँ पे हम कर देते हैं यूज़ क्वेरी, और यहाँ पे भी हम क्वेरी ही लिख देते हैं, उसके ही रेलिवेंट है। तो अब इस क्वेरी से हम उठाते हैं चीज़ें। तो फिलहाल इस क्वेरी को हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या चीज़ आती है इसमें। तो इसको करते हैं इंस्पेक्ट और इसको प्रिंट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ नहीं आया, क्योंकि ये जो एक क्लास है इसको हमने आगे एक्सटेंड किया, तो इसके कुछ मेथड हैं, गेट सेट हैश, काफ़ी सारे मेथड है। तो हम यूज़ करते हैं गेट मेथड। गेट में अगर हम ऐसे ही करते हैं देखते हैं क्या आता है। तो ये हमें एरर दे रहा है कि आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और गेट ऑल में देखते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो इसमें वॉइड, तो कहने का मतलब इसमें नहीं होगा, तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। इसमें भी एक आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो चलो हम गेट को ही करके देखते हैं गेट। और गेट में जो आर्ग्यूमेंट होगा तो वो उसका नाम होगा उस की का। तो पहले हम आईडी करके देख लेते हैं। तो आईडी करके देखा तो हमारे पास ये 12 आ रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसी के तरीके से हम एक्शन लिखते हैं यहाँ पे। तो एक्शन लिखा तो आप देख सकते हैं कि ऐड आ रहा है, यहाँ पे भी ऐड आ रहा है। अब यही दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से इसको कर देते हैं रिमूव, ये इसको कर दिया हमने डिलीट। और यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्शन कॉलन, और यहाँ पे एक्शन, और देन मैं एक और चीज़ ले रहा हूँ आईडी कॉलन, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं आईडी। और अब देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें प्रिंट होती हैं कि नहीं। तो परफेक्टली ये चल रही हैं और प्रिंट हो रही हैं। ये ऐड हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये वाली आईडी हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब मैं इसको चेंज भी करता हूँ, मान लो मैंने इसको कर दिया अपडेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया अपडेट। और यहाँ पे अगर मैं कुछ ये आईडी चेंज करता हूँ तो देखते हैं चेंज होती कि नहीं। तो ये भी हमारी चेंज हो रही है, तो परफेक्टली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। की आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों हुक्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अभी तक भी जो भी मैंने समझाया आपको समझ आ रहा है, और इसी समझ के लिए हम चलते हैं आगे और एक और हुक्स और लास्ट हुक्स को समझते हैं। और इसी के साथ आपका जो हुक्स का चैप्टर है रिएक्ट राउट हुक्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं वो वाला हुक्स भी डिस्कस, तो उसको भी यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं यूज़ राउट मैच। अब ये यूज़ राउट मैच का क्या मतलब है देखते हैं, और कहाँ ये यूज़ हो सकता है। तो इसको भी हम लिखेंगे फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ही। ये भी मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया ऐसे, और यहाँ पे लिख देते हैं मैच। अब जो ये रिएक्ट राउट है वैसे तो ये ऑब्जेक्ट लेता है, बट इसमें स्ट्रिंग भी पास करके देख लेते हैं।
तो स्ट्रिंग पास करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके से लिखता है, हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्शन स्लैश एक्शन सॉरी। तो अब देखते हैं ये क्या करता है, इसको करते हैं कंसोल। चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश किया इसको, तो यहाँ पे ये हमको बता रहा है इज एग्जैक्ट ट्रू, यानी कि ये यूआरएल मैच हो रहा है, इसीलिए ये एग्जैक्ट ट्रू कह रहा है। अगर मैं ये सारी चीज़ें कर देता हूँ रिमूव और अब देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया है नल। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों ही डिफरेंस में, क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें हमारे पास आ रहा है पाथ भी, यूआरएल भी, और जो इज एग्जैक्ट ट्रू है वो हमारे पास आ रहा है ट्रू, यानी कि ये बिल्कुल ही सही है और बिल्कुल ही अच्छा है ये, यानी कि ये हमारा यूआरएल मैच हो रहा है। और इस वाले जो मैच से हम एक चीज़ और भी ले सकते हैं, जैसे कि हम क्वेरी स्ट्रिंग या परम्स के केस में कर रहे थे, ये मैच के बाद अगर मैं परम्स लिखता हूँ, मान लो मैं डॉट परम्स लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आ गया एक्शन, और डॉट आगे मैं एक्शन लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी उस एक्शन की वैल्यू। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, अच्छा हुक्स है हमारे लिए, कि एक काम तो ये हमारे को ये कर रहा है कि ये राउट की चेकिंग कराने के लिए हमें हेल्प कर रहा है कि ये राउट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और इसके बेसिस पे हम आगे फर्दर चेक लगा सकते हैं कि अगर ये राउट मैच करता है तो वहाँ पे हम कुछ एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे केस में हम ये यूज़ राउट मैच है, जो यूज़ राउट मैच है, इसका हम यूज़ ले सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस राउट हुक्स के थ्रू। और दूसरा मेथड ये भी है कि हम इस यूज़ राउट मेथड मैच के थ्रू हम उसके परम्स गेट कर सकते हैं और वो परम्स कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको इसका यूज केस समझ में आ गया होगा और ये चारों के चारों जो हुक्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपके कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं me@ravindranegi.com पे। मैं ज़रूर ही आपका रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन हैं जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट के ऊपर, HTML के ऊपर, CSS के ऊपर, रिएक्ट जेएस के ऊपर, और जो भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर, या कुछ उससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, या आप कैरियर रिलेटेड कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं कि आप आईटी लाइन में जाना चाहते हैं और कौन सी लाइन आपको चूज़ करनी चाहिए, उसमें भी बैक एंड फ्रंट एंड, वो सारी चीज़ें जो भी आप पूछना चाहते हैं फ्रेंड्स कोडिंग के रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मेल कीजिए, मैसेज कीजिए। टेलीग्राम का भी मेरा ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर 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 आपको वो सारी चीज़ें और आपको गाइडेंस के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, रेडी रहूँगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वैल्यूफुल वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।